नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज 24। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही है तो वहां पर ना बहुत अलग अलग देशों के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन उसमें तिरंगा गायब है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें। तो अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ने तिरंगा नहीं लगाया तो ये अपमान किया, उन्हें उन्हें लगाना चाहिए था। तिरंगा ये गलत है, होना चाहिए। आईसीसी टूर्नामेंट है, ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट नहीं है। जी, पाकिस्तान सिर्फ होस्ट कर रहा है, लेकिन जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो सभी की निगाहें उस मैच पे होती हैं। क्या कहेंगे इस बार? हाइप ज्यादा रहता है। वैभव, हमेशा ये इस तरह का मुकाबला रहता है, पर मेरे ख्याल में अंतर बहुत ज्यादा है दोनों टीमों में। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी तो आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान से ऐसे 3 प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए परेशानी कर सकते हैं? हाँ, मुझे 1-2 लगता है कि परेशान कर सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है मोहम्मद रिजवान का बाबर आजम। बहुत चर्चा हुई, बहुत नाम हुआ, लेकिन 770 इनिंग हो गई है। 100 नहीं आया, और एक जो 100 भी आया था वो शायद नेपाल के खिलाफ आया था। ईशा कप में तो बाबर आजम मतलब फैब फॉर में बता देते हैं कि मतलब दुनिया जीत ली बाबर ने। मतलब कौन बाबर सर, कहाँ का बाबर? मतलब मेरे को तो लग रहा है डाबर चूरन टाइप की मतलब परफॉर्मेंस इनकी हो गई है। लगातार परफॉर्मेंस हुआ करती थी बाबर आजम की, जब वो ज्यादा निरंतरता के साथ बल्लेबाजी किया करते थे। विराट कोहली का फॉर्म क्या क्या प्रॉब्लम? मतलब क्या प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है। रन्स बनेंगे, बन रहे हैं। 50 किया है उसने रोहित शर्मा के साथ भी हो गया। ना रन्स आए ना तो सोशल मीडिया पे ना फोटो बहुत वायरल हो रही है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही है तो वहां पर ना बहुत अलग अलग देशों के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन उसमें तिरंगा गायब है। ये एक फोटो वायरल हो रही है, तो अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ने तिरंगा नहीं लगाया तो ये अपमान किया, उन्हें उन्हें लगाना चाहिए था तिरंगा। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो अब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। वैभव, पर ये आईसीसी टूर्नामेंट है, ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट नहीं है। जी, पाकिस्तान सिर्फ होस्ट कर रहा है, जिस तरह से ओलंपिक्स जो होता है, जो एसोसिएशन उसका वो इवेंट है और अलग अलग कंट्रीज होस्ट करते हैं। कुछ इसी प्रकार से ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ होस्ट जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, और कुछ हद तक दुबई में भी कुछ कुछ मैचेस हो रहे हैं। और अगर आईसीसी के ये रूल्स है कि जहां जहां ये मैचेस हो रहे हैं, जहां जहां जो जो कंट्री ये होस्ट कर रहा है, वहां पर सभी देशों के झंडे लगाने चाहिए, तो फिर ये मैंडेटरी है कि पाकिस्तान को भी करना चाहिए। और मुझे 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 अभी भी लगता है कि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये गलत है, होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अपनी अंत में निर्भर करता है, आईसीसी के ऊपर की देह है, उनको जरा और ज्यादा जो रेगुलेशंस है उसको मैंडेट करना होगा कि ये सारी चीजें हैं। जी नहीं, ऐसे होस्ट कंट्री पहले मैच की प्लेइंग 11 सबा सर्किट रोहित शुभमन 3 विराट 4 श्रेयस अय्यर 5 के एल राहुल 6 जडेजा अक्षर पटेल हार्दिक 6 पे हार्दिक 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 पांड्या, और उसके बाद 7-8 आपके पास जडेजा पटेल हो गया, और फिर आपके पास एक स्पिनर और 2 सिमर वरुण या फिर कुलदीप। जैसे कि मैंने कहा कि डिपेंड करता हूँ ओपोसिटियोन के ऊपर। बांग्लादेश, मैंने बांग्लादेश बोला आपको? हाँ, तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को आप खिला सकते हैं। थर्ड सीमर के 9 प्लेयर हो गए। हाँ, 9 हो गए, 2 आप सीमर जोड़ दीजिए। अब मोहम्मद शमी, और अब मैं जाऊंगा हर्षित राणा के साथ। हर्षदीप को नहीं खिलाएंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि आपने हर्षित राणा को 3 मैचेस खिलाए हैं, तो फिर आप उनके साथ परचेस कीजिएगा। वो भी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है आपके लिए। जी, तो वो एक ऑप्शन रहेगा ना। देखिए, कई बार आप जब टीम चुनते हैं ना, अब बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच होने वाला है वहां पर ये देखा जाएगा कि लेफ्ट आर्म सीमर्स के सामने बांग्लादेश की जो बैटिंग लाइन है वो किस तरह से परफॉर्म करती है। अगर उनको ये लगेगा कि लेफ्ट आर्म सीम बोलिंग के खिलाफ बांग्लादेश की जो टीम है वो थोड़ी बहुत वीक है, तो वहां पर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की आपको खिलाएं। इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ टीम, खास करके भारत, मैदान में उतरती है। लेकिन जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो सभी की निगाहें उस मैच पे होती है। करोड़ों रुपए की टिकट बिक चुकी है, जो फ्लाइट के रेट है वो दुगने तिगने हो चुके हैं। होटल्स यहां लोगों को मिल नहीं रहे हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या कहेंगे इस बार? हाइप ज्यादा रहता है। वैभव, और इस बार चुके काफी दिनों के बाद हमेशा ये इस तरह का मुकाबला रहता है, पर मेरे ख्याल में अंतर बहुत ज्यादा है दोनों टीमों में। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अब हमारे पास हमारे टीम का बैलेंस अच्छा है, हमारे पास इनफॉर्म बैटर्स हैं, हमारी गेंदबाजी में अब वो ऑलराउंडर हमें नजर आने लगे हैं। हार्दिक पांड्या इसे लक्सरी फॉर इंडिया, रविंद्र जडेजा है, उसके साथ साथ अक्षर पटेल है, तो आपकी बल्लेबाजी जो है वो काफी ज्यादा गहराई उसमें बढ़ गई है, और इसीलिए अब जो जीस अप्रोच के साथ भारत मैदान में उतरता है वो ब्रेथ टेकिंग है। इस टीम को रोकना बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जो टीम को कॉम्पोजिशन अगर आप देखेंगे, मेरी समझ से वो बाहर है कि वो सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर के साथ टीम, एक रेगुलर स्पिनर के साथ वो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, खास करके एशियन कंडीशन में, चाहे वो पाकिस्तान में हो या फिर दुबई में क्यों ना हो। मुझे हमेशा ये लगता है कि जब भी आप एशियाई सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं तो मिडिल लोगों को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास स्पिनर्स होना चाहिए, जो इस समय भारत के पास मुझे नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पास वो नजर नहीं आ रहा है मुझे, और ऐसे भी उनका टॉप ऑर्डर थोड़ा बहुत फिजाइल है।
बहुत कुछ निर्भर करता है रिजवान और सलमान आग के ऊपर, यही दो मुझे इनफॉर्म बेटर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा वो पेनिट्रेशन, उनके बॉलिंग अटैक में वो स्टेबिलिटी, उनके उनके बल्लेबाजी में मुझे नजर नहीं आ रही है। सर तो फिर पाकिस्तान से आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा अटैक है? क्योंकि एक समय हुआ करता था इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत मजा आता था देखने का, अब हर बार अब सीडीडी मैच होता है। तो आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान से ऐसे 3 प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए परेशानी कर सकते? टीम तो मैं पर हाँ, मुझे 1-2 लगता है कि परेशान कर सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है मोहम्मद रिजवान का, क्योंकि वो एक हार्ड वर्किंग विकेट कीपर बैटर है। वो हमेशा से उसने स्ट्रांग टीम्स के साथ भी रन्स बनाए हैं और उसके अंदर वो एबिलिटी है क्योंकि वो बहुत ही बिजी प्लेयर है। तो वो एक ऐसा बैटर है जो मिडिल ओवर्स में उसकी कोशिश यही होगी कि स्पिनर्स के सामने वो तेज गति से रन्स बनाए और एक बड़ा ही बड़ा स्कोर खड़ा करने में अपनी टीम को मदद करे। तो वो एक ऐसा प्लेयर जो मुझे लगता है कि वो परेशान कर सकता है इंडिया को। मुझे हमेशा ये लगता है ना कि एक्सपीरियंस काम आता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लेफ्ट आराम सीम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हालांकि उनकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो गई है, पर वो 111 ऐसा लेफ्ट आराम सीम बॉलर है जो कि अगर नई बॉल से उन्होंने विकेट ले लिया तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत दबाव बढ़ेगा इंडियन बैटिंग के ऊपर। प्रांत में मुझे एक सरप्राइज ये होता है वैभव की पाकिस्तान टीम में कोई टियर अवे पेस बॉलर नहीं है। कोई ऐसा बॉलर मुझे नजर नहीं आ रहा। हार्श रॉक हालांकि 140-145 के बीच में बॉल डालते हैं तो बहुत ज्यादा वेवर्ड है। उनकी कोशिश ये रहती है वो अटैक कर रहे हैं विकेट्स ले, पर इस चक्कर में ना वो रन्स भी काफी ज्यादा लीक कर देते हैं। उसके अलावा मुझे और कोई यंग टियर अवे पेस्ट बॉलर इस समय उस टीम में नजर आता नहीं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। पाकिस्तान के नजरिए से बाबर आजम बहुत चर्चा हुई, बहुत नाम हुआ, लेकिन 6070 इनिंग हो गई है, 100 नहीं आया और एक वो जो 100 भी आया था वो शायद नेपाल के खिलाफ आया था। एशिया कप में तो बाबर आजम मतलब फेब फॉर में बता देते हैं कि मतलब दुनिया जीत ली बाबर ने। मतलब कौन बाबर सर, कहाँ का बाबर? मतलब मेरे को तो लग रहा है डाबर चूरन टाइप की मतलब परफॉर्मेंस इनकी हो गई है। लगातार ये जो एक ट्रोलिंग चलता रहता है रेगुलर कौन बाबर, मतलब क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं आखिरी बार दुबई जब आया था ना 2022 एशिया कप में, मुझे याद है तब से लेकर अभी तक आज 2025 में मैं दुबई में खड़ा हूं, उस आदमी ने कुछ नहीं किया है। ऐसे ही तो मैं कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस हुआ करती थी बाबर आजम की जब वो ज्यादा निरंतरता के साथ बल्लेबाजी किया करते थे, पर पिछले 2 या 2.5 सालों में उस तरह का परफॉर्मेंस, उस तरह का फॉर्म वो नजर नहीं आया है बाबर आजम की बल्लेबाजी में। इसीलिए अगर आप उनके बैटिंग ऑर्डर को भी देखेंगे ना, कभी नंबर 3 कभी ओपन, मुझे ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट अभी भी कोशिश ये कर रही है कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाए। हो सकता है कि बड़ा टूर्नामेंट है, इतना शानदार खिलाड़ी वो हो सकता है कि बड़े मैचेस में रन करके दे दे, पर मेरे ख्याल में जो फॉर्म नजर आ रहा है उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दबाव में है। इस समय बाबर आजम बहुत टेंटेटिव रहा है, उनका फुटवर्क शॉट सिलेक्शन जो है वो उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है और इसी वजह से इस समय उनके ऊपर डिपेंड करना पाकिस्तान को वो उचित नहीं होगा, क्योंकि इनफॉर्म बैटर वो है नहीं, रन्स बना नहीं रहे हैं और अब चैंपियंस ट्रॉफी में हर मैच में जो उनका मुकाबला होने वाला है बॉलिंग बॉलर्स के साथ, वो टॉप क्वालिटी बॉलर्स है, तो उनको कोई स्पेस देने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि परेशानी बहुत ज्यादा है इस समय पाकिस्तान के लिए भी और बाबर आजम के लिए भी। क्या ड्रॉप कर सकते हैं प्लेइंग 11 से बाबर आजम? सर उनके पास विकल्प है नहीं ज्यादा, कैसे आप ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप करना था तो 15 के बाहर ही कर देते आप। अगर आपने उनको चुना है 15 में तो फिर आप खिलाइएगा ना, क्योंकि ऐसे भी उनकी बैटिंग कितनी कमजोर है। टॉप ऑर्डर में फखर जमान ने कुछ रन्स बनाए हैं, ILT20 में मैंने उनको देखा था, वो बहुत ज्यादा चांस लेकर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज के जमाने में वनडे क्रिकेट में खास करके वो अगर आप हमेशा करते रहिएगा तो फिर चांसेस जो है सक्सेस के वो घट ही जाते हैं। विराट कोहली का फॉर्म क्या है? क्या प्रॉब्लम? मतलब क्या प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है, रस बनेंगे बन रहे हैं। 50 किया है उसने सर 3-2 मैच में 150, उससे पहले हाँ तो ठीक है, अभी तो अब तो चेंजेस आ रहे हैं ना, अलग कंडीशंस है वहां पे। देखिए एंड में इतने बड़े प्लेयर्स के लिए ना फॉर्म से ज्यादा जरूरी ये है कि वो किस तरह की तैयारी करके मैदान में जा रहे हैं, और अगर उनकी तैयारी सही है, अगर उनका फोकस सही है तो फिर रन्स आएंगे। अब रोहित शर्मा के साथ भी हो गया ना, रन्स आए ना। देखिए वैभव, सबसे अच्छी बात भारतीय टीम में क्या है, इस वक्त की ये टीम जीत के लिए बल्लेबाजी में सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और इस टीम में इतनी ज्यादा डेंजरस है। आपके पास शुभमन गिल है, आपके पास श्रेयस अय्यर है, आपके पास के राहुल हैं, आपके पास जडेजा है, आपके पास अक्षर पटेल हैं, आपके पास हार्दिक पांड्या है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ये टीम जो है बहुत ज्यादा डेंजरस है। एक जमाना ऐसा था जब टीम बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट थी रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर, कुछ वही हाल था जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे। एक ऐसा फेज था जब टीम का फॉर्चून डिपेंड करता था सचिन तेंदुलकर के ऊपर, और वहां से जैसे ही और ज्यादा विकास हुआ, भारतीय टीम में कई सारे नए मैच विनर्स आने लगे और टीम का प्रदर्शन अपने आप ही अच्छा होता गया। वही हाल है इस समय भारतीय टीम का।